Jai Shri Krishna everyone, welcome back again to our channel Shri Ji Learning Economics. बच्चे, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट चल रहा है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली 2 वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड था एडीएस अप्रोच हमने किया था और एसआई अप्रोच हमने किया था, ऑफ कंडीशंस हमने की थी। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि मैम ये यूनिट हमें क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में कराओ कि किस तरह से क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते हैं, राइट? सो राइट ऑन द क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन फंक्शन, राइट? एंड एक्सप्लेन कंजम्पशन फंक्शन। पहले बताऊंगी, सो राइट डाउन द आंसर। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन लिखो, आप साथ साथ आंसर लिखिए। सो द कंजम्पशन फंक्शन मीन्स फंक्शनल, बेटा जब फंक्शन वर्ड आए ना तो इसी फॉर्म में आपने आंसर देना। लिखिए, कंजम्पशन फंक्शन मींस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम और इनकम एंड कंजम्पशन। वैल्यू वर्ड क्या आया? कंजम्पशन फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। लिख लिया? और सिंबॉलिकली मैं बता रही हूं आपको, C इज इक्वल टू FY। सो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है? कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का। व्हाट डज इट मीन? कि जो हमारी कंजम्पशन है डिपेंड करती है हमारी इनकम पे। मोर द इनकम मोर विल बी द कंजम्पशन। अरे ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा उड़ाएंगे, कम पैसा होगा तो कम खर्च करेंगे। सो मोर द इनकम मोर विल बी द कंजम्पशन, लेस द इनकम एंड लेस विल बी द कंजम्पशन। तो कैसा रिलेशनशिप है पुत्र? पॉजिटिव रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। डन? कितने वैल्यू वर्ड्स हुए? फंक्शनल रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में? कंजम्पशन और इनकम, मीनिंग के 3 वैल्यू वर्ड्स, ठीक है? फिर दूसरा सिंबॉलिकली, तीसरा रिलेशनशिप। इज दैट क्लियर? ये कंजम्पशन फंक्शन हो गया आपका, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ठीक है? सो कंजम्पशन एंड इनकम का फंक्शनल रिलेशनशिप, इसको सिंबॉलिकली मैंने लिखा C is equal to FY, more the income more will be the consumption, less the income less will be the consumption. So कैसा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लो। क्वेश्चन है, व्हाट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दिया था प्रोफेसर केन्स ने। प्रोफेसर केन्स कहते हैं कि नो डाउट जब हमारी इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ती है, पर बाय लेस प्रोपोर्शन। आप प्लीज साथ साथ नोट्स बना लीजिए। आई एम टेलिंग यू, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस बट बाय लेस प्रोपोर्शन। अंडरलाइन द वर्ड लेस प्रोपोर्शन। सो दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कितने क्वेश्चंस हो गए? व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, राइट? फिर सिंबल उसका क्या है? देन व्हाट इज साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है? इसी से रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, राइट? रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो मैंने बोला अगर टेबल डायग्राम ना लिखा है ना बच्चे
तो आपने देख लेना कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन देन देयर इज नो नीड फॉर द टेबल, और अगर ज्यादा का है देन यू हैव टू मेक द टेबल। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लिखा हुआ ही आ जाता है। सो कंजम्पशन और इनकम में रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सो हियर वी गो, डायग्राम के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ये रहा, ओ टेढ़ा बन गया थोड़ा, सॉरी। सो ये है और ये रहा। बेटा इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट टेबल्स एंड डायग्राम। टेबल का हेडिंग और डायग्राम की लेबलिंग। अगर दाल को तड़का अच्छे से नहीं लगे और इसमें टेबल की लेबलिंग, टेबल की हेडिंग और डायग्राम की लेबलिंग ना हो तो मिलेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, लेबल हमने क्या लिया, मैंने यहां पर लिया इनकम, यहां मैंने लिया कंजम्पशन। सो आप भी लिख लीजिए, साथ साथ बनाइए मेरे, कंजम्पशन और यहां लिया मैंने इनकम। कंजम्पशन कर्व जल्दी से बता दो, क्या 0 से स्टार्ट होगी? नो, कंजम्पशन कर्व कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होती है। वी हैव ऑलरेडी डन, एंड अगर डाउट है देन यू कैन गो टू द श्री जिलानी इकोनॉमिक्स वेयर देयर आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। तो कंजम्पशन कर्व कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन। और इनकम कर्व जो है इट इज, इनकम कर्व को क्या कहते हैं हम, एएस कर्व एंड इनकम कर्व वन एंड द सेम थिंग, वी हैव ऑलरेडी डन। अब ये जो है 45 डिग्री लाइन है पुत्र, क्यों 45 डिग्री लाइन है? क्योंकि सेंटर में है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, लिख लो। आगे क्वेश्चन भी आना है आपको, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एएस कर्व आपकी 45 डिग्री लाइन होती है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 45 डिग्री लाइन? सो इक्विडिस्टेंस, एंड एट ऑल लेवल ऑफ इनकम इट इज इक्वल टू C प्लस S, राइट। ये आपका Y है और ये दिस इज योर C, कंजम्पशन, राइट। सो ये C है, ये Y है, जब दोनों बराबर है यहां पर पॉइंट E पे, दिस इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम टेलिंग यू। लिखो, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट? सो ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। सो हियर इट इज ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, डन। अब क्या है रिलेशनशिप पॉजिटिव, यहां देखो, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप उत्तर देखते हो तो मेरी इनकम क्या है, ज्यादा, और कंजम्पशन क्या है, कम। इसका मतलब है मैं क्या कर रही हूं, सेविंग। ये याद रखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉट्स में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे पुत्र, ठीक है। सो याद रखो, आपने डायग्राम को अपने दिमाग में छाप लो। दिस ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या है, सेविंग है। क्यों सेविंग है? क्योंकि मेरी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन क्या है, कम है। तो पैसा ज्यादा आ रहा है, खर्च कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, बैंक में जमा कराओगे, अपनी एफडीज बढ़ाओगे और क्या करोगे? तो क्या है, आपका सेविंग है, दिस इज कॉल्ड सेविंग। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट से इस तरफ हम आ जाते हैं तो क्या सिचुएशन है, लेट्स सी। सो हियर ये आपकी कंजम्पशन है, ये आपकी इनकम है, तो कंजम्पशन यहां ज्यादा है और इनकम यहां कम है। अरे ये तो बेचारी गरीब, खर्चा इतना और इनकम इतनी, तो क्या करेंगे, इनको तो बेचारों को क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। और उस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, डिस सेविंग। हियर इट इज। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूं आपको।
this saving. Is that clear? So रिलेशनशिप में हमने क्या किया, डायग्राम्स आप ध्यान से देख लो. सो रिलेशनशिप कंजम्पशन और इनकम का, इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस. पॉजिटिव रिलेशनशिप है, दैट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. तो मैंने आपने डायग्राम, अब मैंने बोला था ना डायग्राम को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ देना कि बनाया और खत्म करके अरे आ गया फटाफट. नो डाउट आपकी डायग्राम देखो सुंदर लग रही है, ऐसे ही आपने बड़ी सुंदर सुंदर डायग्राम बनानी है पेपर में. इसको नीचे एक्सप्लेन करना. मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनो, आप लोग ना बड़ी गलती करते हो. पता क्या करते हो, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते हो कि मैम लर्न नहीं है. मैं भी क्लास में लेती हूँ ना, क्लास में पढ़ाती हूँ, बच्चे ऐसे ही छोड़ देते, मैम पता नहीं चल रहा नीचे क्या लिखना है. अरे नीचे क्या लिखना है, जो बनाया वही लिख देना है. कुछ तो लिखोगे इसमें. आप क्या, मैं बताऊं आपको, एक बता देती हूँ इस बार. आप क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन इनकम एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन कंजम्पशन. इसको लर्न करने की जरूरत है क्या, दिख रहा है यहाँ पर, फिर जो दिख रहा है वही लिख देना आगे. फिर मैं और क्या दिख रहा है मुझे, एएस कर्व दिख रही है, फिर आपने लिखना है एएस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व और द इनकम कर्व. कैसी है वो, 45 डिग्री लाइन है, वो लिख दिया. फिर आपने लिखा कि सी कर्व भी दिख रही है मुझे, सी कंजम्पशन कर्व व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन एंड अपवर्ड स्लोपिंग, वो लिख दिया. फिर आपने और क्या दिख रहा है आपको, जैसे आपको याद है अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पहले ना पिक्चर्स दी होती थी और पिक्चर्स को आपने एक्सप्लेन करना होता था. तो अरे ये डायग्राम तुमने बना ली इतनी डिफिकल्ट, तो अब इसको एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत है, ये बता दिया. और आप देखो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, ये पॉइंट ई क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको मैंने बोला ब्रेक इवन पॉइंट. ई पॉइंट के बियॉन्ड क्या है, सेविंग है. क्यों, बिकॉज इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन. ई पॉइंट से पहले क्या है, डिस सेविंग है, क्योंकि कंजम्पशन क्या है, ग्रेटर देन इनकम. अरे जो दिख रहा है ना पुत्र वही एक्सप्लेन कर देना, कुछ नया लर्न नहीं कर रहे हो आप. सो आगे से अभी से मेरे साथ प्रॉमिस करो कि कभी भी आपने डायग्राम टेबल पे क्वेश्चन छोड़ नहीं आना है, उसको जो दिख रहा है वही लिख देना आपने. इज दैट क्लियर? सो दिस इज कंजम्पशन फंक्शन आपका हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है. और इसमें ना एक और मैं आपको बता देती हूँ, एक और इसमें है. ओके, अब आप लिख लो, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लिखो. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने के लिए आपको याद है मैंने कल आपको टेबल बनवाया था, Y एंड C, याद हो? Y मैंने क्या लिखा था, जल्दी बताओ. 0 से लेके 600 तक, 0, 100, 200, 300, 400, 500. और मैंने बोला था बच्चे कंजम्पशन किससे स्टार्ट करनी है, 40 से. सो ये 40 और कंजम्पशन में कितने का डिफरेंस डालना है, 80 का. 40 प्लस 80 120, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 80 280, 280 प्लस 80 360, और इसमें करेंगे तो क्या आएगा आपका 440. ये बना लिया. तो propensity to consume means the entire schedule showing different level of income and consumption. प्लीज लिख लो, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ. propensity to consume का मतलब क्या है, it shows पूरे टेबल को जिसमें इनकम और कंजम्पशन है, उस पूरे शेड्यूल को पुत्र क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना है. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट और रेफर्स टू द इंटायर शेड्यूल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन. बड़ा आसान है, अगर कुछ ना पता चले आपको तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछा हो तो सीधा याद कंजम्पशन शेड्यूल याद रहेगा.
जो इनकम कंजम्पशन का जो रिलेशनशिप है ना, उसका शेड्यूल, उसको क्या कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, याद रहेगा। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहाँ लिखूं मैं कि नीट लगे आपको, थोड़ा सा यहां लिख देती हूँ, आई थिंक इट्स विजिबल। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेटा आगे टू पार्ट्स डिवाइडेड है, लिख लीजिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम टेलिंग यू। आप ना अब ये जब मैं लेक्चर देखोगे ना, ये देखने के बाद मुझे पता है आपने 2x स्पीड पे इसको देखना है, ये जैसे मर्जी आप देखो, देखने के बाद प्लीज PYQ देखना इस यूनिट के, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने हैं। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितने हैं, टू पार्ट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फटाफट लिख लो। व्हाट इज APC, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ APC, व्हाट इज MPC, व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MPC, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट APC, आपको क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताऊं आपको। बाय कीप टेकिंग द हाइपोथेटिकल टेबल, बाय यूजिंग हाइपोथेटिकल टेबल, show that APC decreases with increase in income। हाइपोथेटिकल टेबल से की हेल्प से एक्सप्लेन करिए कि APC क्या करती है, डिक्रीज करती है जब आपका इनकम जो है वो बढ़ती है, ठीक है, राइट। और आगे भी मैं बताऊंगी और क्वेश्चन पर पहले कर लेते हैं। APC लिख लीजिए, APC रेफर्स टू टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम, प्लीज टोटल वर्ड जरूर लिखिएगा। इट रेफर्स टू टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। अब यहां देखो मेरे पास अभी टोटल इनकम कितनी है, 0 है, और टोटल यहां पर कंजम्पशन, अब ये टोटल, इसका टोटल करके मत बैठ जाना कहीं, यहां मैं आपको APC बनकर बना के दिखा देती हूँ। APC, अब ये देखो C over Y, C stands for total consumption, Y stands for total income। अब डिफरेंट लेवल है ना, कि जब मेरे पास टोटल इनकम 0 है तो मेरी कंजम्पशन क्या है, 40, तो APC क्या होगा, 40 over 0 इनफाइनाइट, एनीथिंग। फिर क्या है, 120 डिवाइडेड बाय 100 करके देख लो आप, 120 over 100, पॉइंट लगेगा 1.2, 200 over 201 एंड सो ऑन। ये आप आगे निकाल लेना, मैं आपको डिवाइड करके नहीं पूरा दिखाऊंगी, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना। सो APC इज इक्वल टू C over Y, टेबल मैंने बता दिया है बच्चे। और APC का डायग्राम कैसे बनाना है, APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब है कंजम्पशन का डायग्राम बनेगा। वैसे तो मैं ये बना चुकी हूं, पर फिर भी दोबारा से ये बता देती हूं। यहां देखिए, ये है लेबलिंग, फिर से ये इनकम, यहां पर कंजम्पशन, और ये है मेरी कंजम्पशन। तो एक पर्टिकुलर लेवल मैंने लिया, लेट इट बी दिस, मैं ले लिया M पे। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इधर और इधर को ये, तो इतना मेरा क्या है, OY क्या है, मेरी इनकम है, और O लेट इट बी O, यहां पर कंजम्पशन लिख लो आप, और इधर पे लिख लो आप, पूरा लिखना इनकम, OY और OM, और ये पॉइंट ले लो आप T। सो अगर मैं कहूं व्हाट इज APC एट T, सो APC देखो यहां पर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, APC इज इक्वल टू C over Y। अब ध्यान से समझना, तो कोशिश कर रही हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। APC C over Y ना, अब उत्तर देखो यहाँ पर कंजम्पशन कितनी है, ये है ना कंजम्पशन वाला, इधर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा ओरिजिन है बच्चे, तो यहां से लेके यहां तक ये इस तरफ क्या है, कंजम्पशन, तो OM मेरा क्या आ गया, कंजम्पशन, ठीक है। और OY इनकम, तो इस तरफ क्या इनकम, तो OY मेरा क्या आ गया,
इनकम। सिंपल, एपीसी, सी लिख लो, भूल गई मैं, एपीसी इज इक्वल टू सी ओवर वाई। तो डायग्राम किसका आप ना ध्यान, एक टिप याद रख लो, ट्रिक याद कर लो। जब एपीसी है ना, इसका मतलब कंजम्पशन वाला अबव ओरिजिन अपवर्ड स्लोपिंग कंजम्पशन कर्व बना लेनी है आपने, और कोई पॉइंट लेके नीचे ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, वो क्या आ गया आपका एपीसी। ठीक है, टेबल मैंने बना दिया एपीसी का, मीनिंग मैंने बता दिया। और अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है एपीसी की, वो लिखिए, राइट डाउन, क्वेश्चन लिख लो पहले आप, मैं बताऊं आपको, लिखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपीसी। कई बार तो सीधा सीधा पूछ लेते हैं, पर कई बार सीधा नहीं पूछते, मैं वो भी बताऊंगी आपको कि कैसे पूछेंगे। अब मैं बोलूं एपीसी की बात, यहां देखो एपीसी, इसको देखो ध्यान से। क्या बच्चे, क्या कभी भी मेरी कंजम्पशन जीरो हो सकती है? टेबल देखो, अब आप ना थोड़ा दिमाग लगाया करो। क्या है कंजम्पशन वर्ड आया, तो पहले कंजम्पशन वर्ड बोला ना, तो सोचो कि कंजम्पशन का टेबल मैम ने कहां से शुरू कराया था? 40 से, और उधर इनकम कितनी थी? 0। इसका मतलब है कंजम्पशन कभी भी मेरी जीरो नहीं होती है। Why? Because certain level of consumption is must for survival. So APC मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा, पहला करेक्टरिस्टिक्स। और क्वेश्चंस लिख लीजिए, कैन APC बी जीरो? तो आपने बोलना नो, APC कैन नेवर बी जीरो, 1 मार्क्स। क्यों? बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, आधा। देन क्यों? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट्स इट, राइट। अब आगे देखो, एपीसी, कैन एपीसी बी 1? यहां देखो, फिर से इसी को देखो, कंजम्पशन और इनकम। क्या जितनी मेरी इनकम है पुत्र, क्या सारी की सारी मैं खर्च कर सकती हूँ? अरे बिल्कुल कर सकती हूँ, मेरी इनकम है, जो मर्जी करूं। तो जब मैंने इंटायर इनकम को खर्च कर दिया, तो मेरा एपीसी आया 1, एपीसी 1 हो सकता है। ठीक है, अब मैं बोलूं बच्चे, एक क्वेश्चन लिखो, कैन एपीसी बी ग्रेटर देन 1? क्या मैं अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा कर सकती हूं? मैम ने बोला था जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी मैंने कंज्यूम किया था, तो ज्यादा तो है। इधर देखो, टेबल देखो, कंजम्पशन 40 है, इनकम 0 है। ऑफ कोर्स हियर एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। इज दैट ओके? एपीसी 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। क्या मेरी कंजम्पशन बच्चे मेरी इनकम से कम हो सकती है? बिल्कुल। अब मैं बहुत ज्यादा कमाना शुरू हो गई हूं, मान लो मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, तो जरूरी थोड़ा है मैंने सारी की सारी इनकम खर्च कर देनी है। अरे कुछ बचा भी तो सकती हूँ, सेव भी तो कर सकती हूँ। तो जब मेरी टोटल इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, मेरा एपीसी क्या होगा? लेस देन 1। बड़ा आसान है, एक सिंपल सा तरीका। 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता। 4 तो हो गए। एपीसी 1 से शुरू करना है आपने। 1 सी और वाई इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन 1 सी ग्रेटर हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यहां देखो, इन्फिनिटी है, फिर 1.2 है, फिर 1 है, और अब इसके आगे जाओगे आप और अगर 280 ओवर 300, तो आप यहां से देख लो 0 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में कम है और डिनोमिनेटर में ज्यादा है। तो यहां से देखो, जब इनकम बढ़ रही है आपका एपीसी कम हो रहा है। बड़ा आसान है पुत्र, मैं बताऊं मेरा कैसे, मैं तुम्हें समझा दूं, तुम्हारे दिमाग में डालू। आई फील लाइक दिस, एपीसी सी ओवर वाई, कंजम्पशन ओवर इनकम, सिंपल। ठीक है, अब सी ओवर वाई है, इसका मतलब मुझे वाई चाहिए और मुझे सी चाहिए। अरे ये तो मैंने टेबल रटाया हुआ, मुझे वाई का टेबल
0, 100, 200, 300, 400, 500। सी का टेबल पहला 40, फिर 80 का डिफरेंस। तो सी ओवर वाई, सी डिवाइडेड बाय वाई, तो ये सी भी है, सी को वाई के साथ डिवाइड करते चलो और आपका एपीसी निकल गया। और इसके बेसिस पे मैंने बना दिए कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी मैंने आपको याद करा दिया एपीसी 1। यस, 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, और कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जीने के लिए कुछ तो खाना है। और लास्ट, एपीसी फॉल्स व्हेन इनकम इंक्रीजेस, तो यही है आपके उस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बोला था, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेटिकल टेबल कि एपीसी फॉल्स व्हेन इनकम इंक्रीजेस। तो सेम ही है, यही टेबल बना देना है। आप देखो, पहली बार एक टेबल मैंने बनाया है, स्टार्टिंग में बताया था आपको, वही टेबल आपको देखना पूरे यूनिट में वही टेबल होगा, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सो एपीसी सारा का सारा आपको मैंने इतने डायग्राम अबव ऑल सिंपल सी बनाया और यहां बना दिया। ठीक है, याद हो गया? बोलो, एपीसी सी ओवर वाई, सी 40, 80 का डिफरेंस, एपीसी बन जाएगा सी ओवर वाई। अब क्या 1 हो सकता है? यस। ग्रेटर देन 1? यस। लेस देन 1? यस। 0? नो। और एपीसी फॉल्स विद व्हेन इनकम इंक्रीजेस। कितनी बार बोल रही हूं, अब तो सुन लो ढंग से। देन अब डायग्राम मैंने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं एमपीसी की तरफ। सिंपल एमपीसी लिख लीजिए। एमपीसी रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। ये देखो, सी का टेबल तुम्हारे पास है, वाई का टेबल तुम्हारे पास है, यहीं से आप निकाल सकते हो एमपीसी। कितना आसान है। इसका मतलब है एमपीसी के लिए चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम, इसको पहले चेंज इन कंजम्पशन को समझो है क्या। कंजम्पशन में यहां देखो पुत्र, कितने का चेंज आ रहा है पूरी कंजम्पशन में? 40, 120, 122। मैंने पहले ही बताया था स्मार्टली आपको कि कंजम्पशन में चेंज कितने का लेना है? 80 का। तो हर बार आपका चेंज इन कंजम्पशन क्या है? 80 है। और हर बार चेंज इन इनकम कितना है आपका? 100 है। ठीक है, तो चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम क्या आया? 80 ओवर 100, दिस 0.8। ठीक है, यहां से पहले तो स्लैश आ जाएगा, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8। सिंपल बेटा, एक ही टेबल चल रहा है अभी तक। एमपीसी डेल्टा सी ओवर वाई। ठीक है, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई, और मैंने डेल्टा सी हमारी चेंज कितने का है कंजम्पशन में? 80 का। इनकम में चेंज कितने का है? 100 का। सो 80 ओवर 100 दैट कम्स आउट टू बी 0.8। एमपीसी बन गया, ये आ गया। एमपीसी का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो कुछ भी नहीं करना है, वही कंजम्पशन कर्व बनानी है। एक लेवल आप ऑलरेडी ले चुके हो, एक आपने और ले लेना। ये ले लो T1, इसको भी मैं यहां ज्वाइन कर दूं और इसको नीचे ज्वाइन कर दूं, तो ये M1 ले लो, ये Y1 ले लो। तो Y1 क्या है आपका? पहले इनकम इतनी थी, अब इनकम इतनी हो गई है, तो चेंज कितने का आया है? डेल्टा Y। ये क्या है आपका? डेल्टा C। तो डेल्टा C ओवर डेल्टा Y इज योर एमपीसी। अगर मैं यहां लिखूं एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा C ओवर डेल्टा Y, तो डेल्टा C कितना है मेरा यहां पर? M1, और कितना है इनकम? Y1। बेटा मैंने इतने छोटे से तरीके से थोड़े से में आपको सारा कुछ ही याद करा लिया। अब अच्छे से करना, बोर्ड में नंबर अच्छे से ले आना, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, डेल्टा C ओवर डेल्टा Y ये आ गया आपका। अब आपने लिखना है, एक और लिखो, एमपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको आना है। सो राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपीसी की वैल्यू जो है दैट लाई बिटवीन 0 to 1 लिखो। द वैल्यू ऑफ एमपीसी
लाइज बिटवीन 0 to 1। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एमपीसी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। यहां चले, अब आप ये मत सोचना कि मैम डेल्टा सी और डेल्टा वाई तो 0 कैसे होगी कंजम्पशन। ये कंजम्पशन 0 नहीं है, कंजम्पशन में चेंज है 0। डेल्टा कि पहले मेरी कंजम्पशन 80 है और अब भी मेरी 80 रहेगी जब मेरी इनकम बढ़ गई है। तो जब मेरी इनकम बढ़े और मेरी कंजम्पशन, मैं उस बढ़ी हुई इनकम में से कुछ भी नया ना खरीदूं। क्यों ना खरीदूं, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है भाई। इनकम मेरी एडिशनल इनकम मेरे पास आई, कोई भी लेटर भी मेरे पास आज 1000 रुपया आया या 1 लाख रुपया आया, तो मेरे पास सब कुछ है। मैं उसमें से कुछ नहीं खरीदना चाहती हूँ, मैं सारा का सारा उसको सेव करना चाहती हूँ जो मेरा बढ़ा है। ये इनकम इंक्रीज हुई है, मेरी एक्चुअल इनकम नहीं है, बढ़ी है, चेंज है। सो इफ द इंटायर चेंज इन इनकम इज सेव्ड, तो कुछ एमपीसी मेरा क्या होगा, 0। एमपीसी 0 when the additional income is saved, is not consumed, and MPC 1 कब होगा। अब मुझे बड़ी जरूरत है, किसी भी काम की मुझे पेमेंट कोई देनी है। अब आज मेरे पास 1 लाख रुपए आया, अरे मुझे तो खर्च, मेरे पास ये चीज मुझे खरीदनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो सारा का सारा मैंने पुत्र क्या कर दिया, खर्च। तो उस टाइम पे मेरा इनकम क्या, एमपीसी क्या हो जाएगा, 1। यहां से देख लिया करो, डेल्टा सी और वाई है, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे, मान लो ये 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, तो कट करके 1 आ जाएगा, और अगर ये 0 होगा तो ये 0 आ जाएगा न्यूमरेटर। सो एमपीसी की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 and 1। और एक क्वेश्चन जो एमपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, एमपीसी ऑफ पुअर पीपल इज मोर देन दैट ऑफ रिच पीपल। One question. Then second, MPC of developing country is more than MPC of developed countries. ये क्वेश्चन आपने करके लाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर ऑलरेडी इसी में छिपा हुआ है, ठीक है। ये दिस इज ऑल अबाउट एपीसी एंड एमपीसी, ये सारा हमने कर लिया है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू propensity to save. Thank you so much. God bless you. Jai Shri Krishna.